अननोन वॉइस में आपका स्वागत है। चलिए आज उत्तर प्रदेश के बहराइच से आए एक ऐसे अदालती मामले पर नजर डालते हैं जहां एक फैसले ने न्याय और सच्चाई को लेकर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये किसी आम बातचीत का हिस्सा नहीं बल्कि कोर्ट के फैसले से हैं। भाषा काफी सख्त है ना। इससे साफ पता चलता है कि जज इस अपराध को कितना संगीन मान रहे थे और वो चाहते थे कि सजा ऐसी हो जो समाज में एक मिसाल कायम करे। और इसी सख्त सोच के साथ अदालत ने एक आरोपी को मौत की सजा सुना दी, जो हमारे देश के कानून में सबसे बड़ी सजा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी फैसले में 9 और लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, मतलब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। पर इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पेंच है। यहीं से कहानी 2 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो है जो अदालत सच मान रही है और दूसरी तरफ वो जो पुलिस कह रही थी। और मजे की बात यह है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये इस केस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। बाईं तरफ वो बातें हैं जिन्हें अदालत ने सच माना, जैसे कि बेरहमी से टॉर्चर किया गया, पैर जलाए गए, नाखून उखाड़े गए और इन्हीं को आधार बनाकर मौत की सजा दी गई। अब दाईं तरफ देखिए, ये पुलिस के वो बयान हैं जो घटना के ठीक बाद दिए गए थे, जिसमें पुलिस ने इन्हीं सब बातों को झूठी खबर और अफवाह बताया था। सोचिए, एक ही घटना की 2 सरकारी कहानियां। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की ही 2 एजेंसियां एक ही मामले पर इतनी अलग बातें करें। इसको समझने के लिए हमें उस दिन वापस चलना होगा जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। आखिर उस दिन बहराइच में हुआ क्या था? तो देखिए, ये सब शुरू हुआ अक्टूबर 2024 में। एक दुर्गा पूजा का जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से निकल रहा था। डीजे के तेज संगीत को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बढ़ गई। इसी बीच रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स एक घर पर चढ़े और उन्होंने एक झंडा हटाकर दूसरा लगा दिया। इसके ठीक बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बस इस एक घटना ने पूरे इलाके में हिंसा और आगजनी की आग भड़का दी। ये वो माहौल था जिसमें ये पूरा मामला बना। इस घटना के बाद मामला अदालत पहुंचा। तो चलिए अब हम सीधे उस 142 पन्नों के फैसले को ही देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जज ने अपनी इतनी सख्त सजा को सही ठहराने के लिए क्या दलीलें दी। और यहीं पर एक बहुत ही असामान्य बात सामने आती है। जज ने अपनी सजा को सही ठहराने के लिए एक प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति का हवाला दिया, जो कि आजकल के अदालती फैसलों में बिल्कुल भी आम नहीं है। ये देखिए, ये फैसले के ही शब्द हैं, जहां जज साफ तौर पर मनुस्मृति का जिक्र करके ये कह रहे हैं कि अपराधी को दंड देना ही राजा या सरकार का सबसे बड़ा धर्म है। अब सवाल ये है कि मनुस्मृति का जिक्र करना इतनी बड़ी बात क्यों है? इसकी वजह यह है कि कई लोग इसे भारतीय संविधान में दिए गए बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ मानते हैं। इस पर अक्सर जाति आधारित समाज को बढ़ावा देने के आरोप लग के रहे हैं। इसीलिए आज के दौर में एक सेक्युलर कोर्ट में इसका इस्तेमाल होना एक बड़ी बहस छेड़ देता है। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब पुलिस की कहानी और अदालत की कहानी में इतना फर्क हो तो आगे क्या होगा? ये सिर्फ इस केस का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे न्याय व्यवस्था में भरोसे का सवाल भी है। हाँ, जिन 10 लोगों को सजा हुई है उनके लिए अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये समझना जरूरी है कि ये आखिरी फैसला नहीं है। इसे अभी ऊपरी अदालतों में जैसे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर हम वापस उसी एक हैरान करने वाली सच्चाई पर आते हैं कि एक इंसान को मौत की सजा उन बातों के आधार पर दी गई जिन्हें पुलिस ने खुद ही शांति भंग करने के लिए फैलाई गई अफवाहें कहा था। ये मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सबूत की कहानी और सजा की कहानी एक दूसरे से मेल न खाती हों, तो फिर सच्चाई क्या है और न्याय किसे कहा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सबूत, अफवाह और विश्वास के बीच की बारीक लकीर पर सोचने को मजबूर करता है।